हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारा सा चैनल स्टडी अड्डा 143 में। सो डियर स्टूडेंट, आज जैसे कि हमेशा मैंने आपसे वादा किया है, यदि मैंने पहले आर्टिकल पार्ट 1 अपलोड किया था, जिसको बच्चों ने बहुत सारा प्यार और बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जिसके उनके रिस्पांस की वजह से मुझे पार्ट 2 लेकर आना पड़ा। सो डियर स्टूडेंट, आज मैं आर्टिकल पार्ट 2 को लेकर हाजिर हूँ और आशा करते हैं कि इसे भी आप बहुत प्यार से समझेंगे और इसको मतलब इससे प्रॉफिट उठाएंगे। चलिए देखते हैं ये आर्टिकल में अगला जो 2-3-4 नया रूल लेके आया है वो कैसा है। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत ही अच्छा रूल है और बेनिफिशियल भी है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। ये बाबू इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर आर्टिकल है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो चाहे तो वहां से बेसिक स्टार्ट देख सकते हैं। ये पार्ट 2 रहा है। ये क्या है बाबू? पार्ट 2 आर्टिकल का। तो इसमें कुछ हम रूल बताना चाहते हैं। ये रूल का नाम है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। मतलब ये जो पहला रूल हमने आज आपको दिखाया है, इस रूल की कहां से रूल मैंने निकाला है? पोजीशन ऑफ आर्टिकल से निकाल रहा है। ठीक है, ये बताना चाह रहा है कि जनरली आमतौर पर आप जानते हैं कि नाउन के पहले आर्टिकल आ जाता है। नाउन के पहले क्या आ जाता है बाबू? आर्टिकल। लेकिन अब उसमें मतलब आर्टिकल इतना याद रखें कि नाउन के पहले ही आता है। अब यहाँ पर मैंने कोशिश किया बताने का कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, और एडजेक्टिव तो हम लोग कहाँ लगा देंगे? देखिए पहले हम ब्रेक करके समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, फिर नाउन के पहले आर्टिकल हमेशा आता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आपको क्या कर देना है बाबू? आर्टिकल को यहाँ ला देना, मतलब एडजेक्टिव के पहले ला देना। ठीक है, नाउन के पहले आर्टिकल आता है, लेकिन बाय द चांस किसी कारणवश मतलब एज पर नीड, जरूरत के अनुसार अगर आपको नाउन के पहले एडजेक्टिव आ गया हो तो हम लोग उस आर्टिकल को एडजेक्टिव के पहले दिला देंगे। अगर इन केस, तो फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस में यदि कोई नाउन है और उसके पहले एडजेक्टिव आ गया और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ गया, तो हम लोग आर्टिकल को कहां यूज करेंगे बाबू? एडवर्ब के पहले यूज कर लेंगे। इस तीनों केस से हमेशा नाउन के पहले आर्टिकल। यदि आर्टिकल नाउन के पहले बाय द चांस यूज के अनुसार अगर एडजेक्टिव आ गया हो तो हम लोग एडजेक्टिव के पहले क्या लगा देंगे? आर्टिकल। यदि नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले अगर आपके साथ क्या आ गया हो? एडवर्ब आ गया हो, तो एडवर्ब के पहले ही हम लोग आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने तीनों को कंबाइन करके रूल लिखा है। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए आप। जैसे बोले हैं यहाँ नाउन है, नाउन के पहले क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले क्या हो जाएगा तब? आर्टिकल है। आर्टिकल मतलब ए एंड द तीनों आ सकते हैं। आर्टिकल का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? ए एंड द तीनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हल्का शॉर्टकट में आपको चर्चा कर दूं। नाउन क्या है? नाउन मतलब होता है कि कोई नेमिंग वर्ड, कोई नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन के बारे में मतलब विशेषता बताता है, मतलब कि ए वर्ड दैट क्वालिफाइज द नाउन और नाउन, उसके बारे में विशेषता बताएगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एडजेक्टिव बोलेंगे। और एडवर्ब क्या है? जो उसके उस एडजेक्टिव का विशेषता बताएगा, उसे एडवर्ब बोलेंगे। तो इस तीनों को वर्ड को मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू, जैसे बोला जाए सीता इज ए गर्ल। अब देखिए गर्ल क्या है? एक नाउन है, कॉमन नाउन है। ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन को पहले कहां लगा दिया हमने? यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, कोई डाउट नहीं होगा। फिर देखिए ये नाउन से पहले मैंने लगा दिया आर्टिकल। नाउन से पहले क्या आ गया? आर्टिकल। अब आइए गर्ल, फिर आ गया लड़की, और वो लड़की के पहले क्या होगा? एडजेक्टिव आ गया। ये बाबू क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये नाउन है और उससे पहले क्या होगा? एडजेक्टिव। तो हम ऊपर समझाया है कि नाउन पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले क्या लगा देना है? यहाँ पर आर्टिकल लगा देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल दिखाया है कि बाय द चांस नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो और उसके पहले एडवर्ब भी आ गया हो। एडवर्ब मतलब बताइए कि जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, तो हम लोग क्या करेंगे? एडवर्ब के पहले आर्टिकल लगा देंगे। जैसे गर्ल, गर्ल क्या हो गई? कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन बताइए कि ये कॉमन नाउन हो गया। ये आइडियल क्या है? आदर्श, आदर्श का मतलब एडजेक्टिव हो गया। ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के एडजेक्टिव पहले, सॉरी यहाँ पर मैंने एडजेक्टिव दूसरा एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। एडजेक्टिव के पहले क्या हो गया? यहाँ पर आर्टिकल आ गया, मतलब सेमी एग्जांपल हो गया। एक चाहे तो और एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, बोला जाए कि सीता इज एन वेरी आइडियल गर्ल। वेरी आइडियल गर्ल, सीता क्या है? बहुत ही आदर्श लड़की है।
तो ये क्या है, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और वेरी क्या बता रहा है, ये एडवर्ब हो गया। तो इसीलिए इसके पहले यहाँ पर मैंने आर्टिकल लगा दिया। आई होप कि ये जरूर क्लियर हो गया होगा। इस नेक्स्ट रूल में जाने से पहले एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं। हम नहीं बता रहे कि ए एंड द कहाँ है, ये मैं बता रहा हूँ पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है कि पोजीशन, स्थान निर्धारित कर रहे हैं कि कहाँ पर आर्टिकल आ सकता है और कहाँ पर आर्टिकल नहीं आ सकता। ये आर्टिकल का मतलब पोजीशन से रिलेटेड रूल है। ये वो नहीं है कि ए कहाँ यूज करते हैं, एम कहाँ लगाते हैं, द कहाँ लगाते हैं। ये बता रहा है कि आपको आर्टिकल रखना कहाँ है। तो इसलिए रूल को ध्यान समझ लीजिए। आर्टिकल कहाँ रखना है, नाउन के पहले। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव के पहले, अगर उस एडजेक्टिव के पहले भी कोई एडवर्ब आ जाए तो हम लोग एडवर्ब को पहले लगा देंगे आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ए एंड द। अब ए एंड द का यूज हम लोग जब डिटेल चल रहा है तो उसमें क्लियर हो जाएगा कहाँ ए आएगा, कहाँ एन आएगा, कहाँ द। हालांकि मैंने ए एन का कुछ रूल मतलब आर्टिकल पार्ट वन में वीडियोस में मतलब ऐड कर दिया, तो आप चाहे तो जाकर देख सकते हो वहां से। आज मैं इससे आगे चलूंगा। इस पोजीशन ऑफ आर्टिकल के रूल खत्म हो गया, समझा दिया। आई होप कि बहुत क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब रूल 2 देखिए क्या करता है। एक होता है, बहुत पहले समझ लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग कभी नहीं होगा। अनकाउंटेबल कभी नहीं का मतलब नहीं है, मतलब कभी विशेष स्थिति मतलब बदलना हो तो हो सकता है, बट ये याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। बट उसको कुछ दूसरे फॉर्म में चेंज कर दे तो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको। ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। कॉफी क्या है, अनकाउंटेबल। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल। राइस क्या है, अनकाउंटेबल। न्यूज अनकाउंटेबल। फर्नीचर अनकाउंटेबल। और एडवाइस, ऑफिस, डस्ट, ये सब का सब क्या है, अनकाउंटेबल। थोड़ा इस मतलब इसको समझाने से पहले अनकाउंटेबल थोड़ा हम चर्चा कर दे रहे हैं। ऐसा नाउन जिसको हम पूर्ण रूप से काउंट नहीं कर सकते, मतलब गिने नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल होता है। तो अब बताइए, ब्रेड को आप अनकाउंटेबल सेंस में आता है। कॉफी मतलब भी वो भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल होता है। तो ये जो भी अनकाउंटेबल आएगा उसको इन जनरली उसके पहले हम लोग द का प्रयोग ए या एन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, लेकिन ए या एन का प्रयोग कभी हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। जैसे ए ब्रेड लिख दिए तो ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाम लेते हैं। इसके पहले अगर कोई ए लगाता है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसका हम एक और एग्जांपल ले लिए हैं। कभी कभी क्या होता है बाबू, देखे हैं कि आपको पहले अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर बनाना है तो ए पीस ऑफ का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा इस शब्द को। ये शब्द क्या है, ए पीस ऑफ। ए पीस ऑफ। यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए पीस ऑफ जुड़ जाए तो वो प्लूरल नहीं रहता है, वो क्या हो जाता है, काउंटेबल बन जाता है। यानी वो अनकाउंटेबल नहीं होता, वो काउंटेबल बन जाता है। तो इसीलिए काउंटेबल के पहले ए या एन का प्रयोग आराम से लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लग जाएगा ए पीस, तो समझ जाइएगा ये ब्रेड अनकाउंटेबल नहीं रहा, ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तो इसीलिए हम इसके पहले क्या लगा दिए, यहाँ पर ये पी ए का प्रयोग कर दिए हैं, ठीक है। मतलब टोटली ये कहना चाह रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग कभी नहीं होगा। लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन को अगर हम लोग सिंगुलर बना दें किसी शब्द के द्वारा, तब उसके पहले ए या एन लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, ए ब्रेड तो गलती, लेकिन ए पीस ऑफ ब्रेड तो सही हो गया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक नेक्स्ट थर्ड रूल देखते हैं क्या है। थर्ड रूल को भी बहुत ही बारीकी से समझिएगा, क्योंकि आर्टिकल का रूल तो बहुत होते हैं, मैं बहुत ही चुन कर रूल ला रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि आपके बेनिफिट भी हो, आप इसका मतलब नॉलेज अच्छा इकट्ठा कर लें। ये पार्ट थर्ड रूल 3 कहता है द का प्रयोग। ए एन द, फिर आर्टिकल होता है तो उसी में द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। इतना समझने का प्रयास कीजिए। पहले द जो है ना, उसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब काउंटेबल तो हो लेकिन सिंगुलर हो, प्लुरल ना हो। काउंटेबल नाउन जो होता है 2 होता है, वो सिंगुलर है, प्लुरल। तो सिंगुलर का मतलब होता है कि इसको आप गिन सकते हो और सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, पहले होता है और प्लुरल है, और प्लुरल काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, द काउ गिव्स मिल्क। अब देखिए काउ यहाँ पर किस सेंस में है, एगो है, एगो ना गाय है, एगो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके पहले द लगा दिए, सेंटेंस क्या हो गया आपका,
पूरे पूर्ण रूप से परफेक्ट हो गया, सही हो गया। द काउ क्या है, सिंगुलर है, इसलिए पहले हम लोग क्या लगा दिए द, और ये क्या हो गया यहाँ पर, ये सेंटेंस क्या हो गया, सही। लेकिन यहाँ पर आइए, द कैट्स इट्स द रैट। अब देखिए यहाँ पर कैट्स कौन चीज में, देखिए ध्यान से, प्लूरल में है ना, तो इसके पहले द लग गया, मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, गलती हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर कट का निशान भी लगा दिए हम। मतलब सिंगुलर काउंटेबल रहेगा तो उसके पहले द लगा देना है, प्लूरल काउंटेबल रहेगा तो उसके पहले द नहीं लगाना है, ठीक है। बट इस पर ध्यान दीजिएगा, बट ये ध्यान देने वाली बात है, बट प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, बाबू प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी हो सकता है दो आ सकता है, ये दो आ सकता है प्लूरल के पहले, लेकिन पार्टिकुलर अर्थ में, पार्टिकुलर अर्थ का मतलब होता है खास सेंस में हम लोग प्लूरल के संग कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग प्लूरल के साथ कभी दो का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर वो पार्टिकुलर क्या है, देखिए यहाँ पर हम क्या बोले, यही कैट से गलती हो गया, यही काऊ है, सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर था, यहाँ पर प्लूरल था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सर यहाँ पर तो काऊ है, काउज लिखे हैं, प्लूरल लिखे हैं, फिर भी दो लगा दिए हैं, कह रहा है कि ये वाक्य क्या है, सही है। तो क्यों सही है उसको विचार कीजिए। द काउज ऑफ इंडिया गिव्स मोर मिल्क देन नेपाल। इसका क्या मतलब है, जो भारत के गायें हैं वो नेपाल से ज्यादा दूध देती है। इसका मतलब क्या है, हम अपनी नेपाल की गाय, भारत के, इंडिया के गाय को नेपाल से कंपैरिजन करके बेटर बता रहे हैं, मतलब कुछ खासियत पार्टिकुलर बता रहे हैं, तो इसीलिए प्लूरल भी रहेगा तो क्या है, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को मैं बता रहा हूं यहाँ पर, इसको ध्यान से फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान समझिएगा। बहुत लोग बच्चे परेशान रहते हैं, नहीं जानते हैं, तो क्योंकि उनका दिमाग में सेट रहता है कि सिंगुलर के पहले होता है, प्लूरल पहले नहीं होता है, लेकिन बट वाला जो केस है ना, उसको ध्यान में रखना है। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। यहाँ तो ठीक है, ऐसा दो एग्जांपल मैंने देखा कि क्लियर भी कर दिया। फिर हम बोले हैं बट, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है, खास अर्थ में होता है, खास अर्थ में, पार्टिकुलर सेंस में होता है। जैसे बता दिए, द काउज ऑफ इंडिया गिव्स मोर मिल्क देन नेपाल, ये मैंने क्लियर कर दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड क्या है, गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है गोल्ड, तो गोल्ड मतलब सोना, सोना गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, आप बोला जाएगा कि गोल्ड, द गोल्ड इज प्रेसियस, मतलब कॉस्टली है, द गोल्ड इज कॉस्टली, तो क्या हो जाएगा, गलत। वहीं बोला जाएगा द गोल्ड ऑफ नेपाल इज मोर ब्राइटनेस देन द गोल्ड ऑफ इंडिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गोल्ड के लगे द सही हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया वाला मैटर। फिर आगे चलते हैं हम, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहते हैं द का यूज में पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, इसे भी बहुत सारा कवर किया है, ध्यान रखिएगा। पर्वत श्रेणी यानी कि रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले द का प्रयोग, यानी द का प्रयोग होता है। फिर सुन लीजिए, पर्वत श्रेणी यानी रेंजेस ऑफ माउंटेन के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन ये लेकिन जो है ना बाबू, एकदम ध्यान रखना है, लेकिन चोटी, चोटी इंग्लिश में बोलना चाहे तो पिक के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। फिर सुन लीजिए, रेंजेस ऑफ माउंटेन के पहले द लगा देना है, लेकिन पिक का नाम आएगा उसी में का, माने माउंटेन के रेंज पर पिक भी तो होते हैं सबसे ऊपर, तो उस पिक का नाम आएगा तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिखा लेते हैं, हिमालय क्या है, रेंजेस ऑफ माउंटेन है, तो इसके पहले द आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन वही एवरेस्ट क्या है, एवरेस्ट क्या है, हिमालय के ऊपर की चोटी का नाम है, पीक ऑफ द हिमालयाज है, तो इसलिए एवरेस्ट के पहले हम द लगा दिए, तो ये क्या हो गया, ये द लगाना यहाँ पर गलत हो गया। आई होप ये आर्टिकल में मैंने जो रूल 4 पढ़ाया है आपको क्लियर हो चुका होगा, और इसको जब भी आपको दिक्कत होगा तो इस वीडियोस को बार बार देखिए, निश्चित रूप से क्लियर होगा। मैंने बहुत ही मतलब शॉर्ट तरीके से आराम से पढ़ा है, कोई जल्दी नहीं किया,
तो इसलिए मुझे पूर्ण आशा है और आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे चलते चलते एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर सच में मेरा ये आर्टिकल पार्ट 2 आपको समझ में आ गया हो तो आपसे बस जानते हैं कोई काम होता है तो उससे कोई भी आदमी होप करता है कि आप उसका मदद करें, आप मुझे कोऑपरेट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर ये पार्ट को भी अच्छा लगा तो पार्ट 3 भी आएगा। इस तरह से मैं पूरा आर्टिकल कवर करा दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।